बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक मैथमेटिक्स जिसमें कंटिन्यू यूनिट 5 और एक्सरसाइज 5.3, ठीक है जी, इसमें 5.1 और 2 मैं करवा चुका हूं। और आज जो है 5.3, इसमें कहता हूँ फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वो कहता है ये जो मैंने आपको एक्सप्रेशन दी है इसको जो है आपने क्या करना है, सम इसका निकालना है, यानी मतलब प्लस करना है, ठीक है जी। अच्छा सिंपल जैसे हम आम प्लस करते हैं उसी तरह के काम है, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये अलजबरा है। अच्छा, अलजबरा जो है वो मैंने आपको बताया है पीछे का, अलजबरा जो है वो क्या होता है, ABCD की शक्ल में लिखे गए क्वेश्चनों को जो है आप अलजबरा कहेंगे, ठीक है। उसमें अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं सारे के सारे, जैसे यहाँ पे देखें 2A लिखा हुआ है, 3B लिखा हुआ है, 4C लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब 4C 2A, ये मतलब है A को प्लस A किया हुआ है उसने, तो ये जो है ये होता है 2A, ठीक है। यहाँ पे देखें 2A लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे 3B है, कहते हैं 4C है, जिससे तो अब इनको करना है हमने प्लस। तो प्लस में सिंपल जैसे हम करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद जैसे हम जो है उसकी एक तरतीब देते हैं कि पहले वाली रकम जो है ऊपर लिखते हैं, फिर दूसरी वाली नीचे लिख के प्लस कर देना है, सिंपल। तो इसमें ये शर्त नहीं है कि आप इधर से शुरू कर लें या इधर से, यानी कि हम आम जब प्लस करते हैं तो हमारे ये होता है कि हम इधर से ऐसे कैरी लेते हैं, आगे जाते हैं। यहाँ पे हमने कैरी नहीं लेके जाना कोई भी, ठीक है। यानी सी वाली अगर हम प्लस कर रहे हैं तो उसको सी में ही रहने देना है, कैरी वाला कोई इसमें मामला तो नहीं है, ठीक है जी। जैसे 4 और 2 कितना हुआ 6, आगे सी जो है वो वैसे का वैसा आपने लिख देना है। आगे 3 और 7 वो आपको पता है 3 और 4 7 होता है, 2 और 5 7 होता है। साथ में जो अपना ABCD लिखी होगी वो वैसे की वैसे नीचे आप लिख देंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी है, ठीक है। आगे B पार्ट में भी सेम यही काम कि आपने पहले वाली रकम जो है वो ऊपर लिखनी है इस तरह से, ठीक है। फिर आपने जो है इसको जो सेकंड वाली है वो नीचे लिखनी है। और एक चीज़ लिखने का इसमें ये है कि B वाली जो रकम है वो B के नीचे ही B होना चाहिए, C वाली के नीचे होना चाहिए, A वाली के नीचे होना चाहिए, ये बात जहन में रखनी है, ठीक है। और जो इनके साथ साइन है वो आपने ध्यान से लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस का 10 था, ठीक है, प्लस का 5B और प्लस 15C, ये मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब आपने प्लस करना है सिंपल, तो आप चाहें तो इधर से शुरू कर लें या इधर से, इसमें कोई नहीं है, आपने कैरी तो लेके जाना नहीं है, उसी में रहना है। अब यहाँ पे देखें ये 8 है, ये 10 है, तो ये चीज़ हमने पीछे सीखी है, एक प्लस की एक माइनस की, ठीक है। पीछे वाली एक्सरसाइज जो 4 चैप्टर है वो कंप्लीट आपका जो है इसी तरह से है कि अगर आप उसको अच्छे से जो है वो नहीं समझेंगे तो आपको ये जो प्लस माइनस ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ नहीं आएगी। प्लस माइनस जो है हमने वो सीखा हुआ है, मुझे लगता है कि 2 वाले चैप्टर में था वो, ठीक है ना। 2 वाले चैप्टर में जितने भी, ये देखें यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये प्लस माइनस ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि अगर आपको प्लस माइनस की नहीं समझ आएगी तो आप साइन गलत लगा देंगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये है 2.3, इसमें देखें ये प्लस की रकम है, ये माइनस की रकम है, इनको प्लस माइनस करना है। यहाँ पे देखें ये हमने बड़ी अच्छे से काम किए हैं। 2.3 वाली एक्सरसाइज में एक माइनस की रकम है, एक प्लस की है, तो इसका आंसर क्या आता है देखें, ऐड करने हैं सिंपल, ठीक है ना। ये चीज़ें हमने यहाँ पे अच्छे से सीखी हुई हैं। इसको अगर आपको जो है नहीं समझ अभी इसमें नहीं आती है 5.3 में, तो आप 2.3 मेरी जो एक्सरसाइज है उसको जो आके अच्छे से समझें, ताकि वो जो प्लस माइनस है वो आपको समझ आ जाए। इसको शुरू से समझें 2.1 2.3, ताकि वो चीज़ जो है वो आपको समझ आ जाए, ठीक है, प्लस माइनस। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा बार बार, क्योंकि फिर हमारी जो वीडियो है वो लेंथी हो जाती है, ठीक है। तो अच्छा, अब प्लस माइनस
माइनस का साइन आना है। माइनस का साइन क्यों आना है? क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, ठीक है। तो 10 में से 8 निकालें, यहाँ पे 2 आ जाना है। और इसमें एक चीज़ है कि आप ये नहीं है कि अब आप देखें कि यार ऊपर तो, क्योंकि 6 क्लास है, आप बच्चों को नहीं पता होता है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। तो 8 में से 10 नहीं निकालने लग जाना आपने, ठीक है। आपने फिर जो बड़ी रकम होगी उसी में से वो माइनस करना है। जहाँ पे 10 में से 8 निकालेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। अच्छा, 2 आएगा तो साइन कौन सा? बड़ी रकम वाला, वो यहाँ पे आपने लगा देना है। ये बात अपने जहन में रखनी है। ये देखें, ये 5 में से 5 देखें, ये भी माइनस की रकम है, ये भी माइनस की, एक माइनस की एक प्लस की है, सॉरी एक प्लस की। तो इनको आपने जो है वो कट कर देना है, ये ख़त्म हो जाएगी। अगर कट आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आप प्लस लगा दें या माइनस लगा लें, कोई मसला नहीं। 0 भी यहाँ पे आ जाए, 5 में से 5 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस, ये इनको प्लस कर लें, देखिए ये 15 है, ये 2 है, तो 17C हो गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे फिर पहले वाली रकम मैंने ऊपर लिखी है, दूसरे वाली नीचे लिखी है, एक तरतीब से कि M वाली के नीचे M वाली, N वाली के नीचे N वाली, P वाली के नीचे P वाली, ठीक है। फिर इसको जो है प्लस माइनस जो भी हमने करना है, आप इधर से शुरू कर लें या इधर से, कोई मसला नहीं है। तो देखें 11, अब ये 11 जो है वो प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। ये मैं वैसे ही निशान लगा रहा हूँ, ये माइनस नहीं है। अच्छा, ये प्लस है, ये माइनस है। तो प्लस माइनस माइनस, 11 में से 2 निकालें 9, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 4 निकालें 6, लेकिन साइन कौन सा? बड़ी रकम वाला, यहाँ पे देखें। फिर ये दोनों प्लस की हैं, जिसके साथ कोई साइन नहीं है वो प्लस की होती है। 5 और 4 कितना? 9 हो गया, ठीक है। आगे अब हम जो है थोड़ा सा मैं सोल्व करके आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने आंसर जो है वो छोड़े हुए हैं सिर्फ आपको समझाने की गर्ज से, ताकि आपको वो चीज़ समझ आ जाए, ठीक है जी। अब देखें, अब मैं ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल वाली हैं, तो कांस्टेंट को देखें, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों ने होना प्लस है, लेकिन साइन कौन सा लगना है? जो माइनस वाला होगा, ठीक है। तो 15 को आप 10 में प्लस करें तो 25 आता है आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पे ये भी प्लस किया है, ये भी प्लस किया है, तो प्लस 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 होता है। 11 में जो है आप 4 प्लस करें तो आपके पास 15y आ जाएगा, ठीक है, प्लस। आगे ये माइनस की है, माइनस का 10 है, और ये प्लस की जो है वो 3 है। तो 10 में से 3 निकालें, 7x आ जाएगा, और x इसके साथ माइनस का साइन आएगा। क्यों आएगा? बड़ी रकम वाला साइन, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। इसी तरह अब आगे जो क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं वो जो है वो 3 रकमें हैं उसमें, ठीक है ना। उसको आपने इस तरह से लिख लेना है, पहले वाली ऊपर, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, 3 रकमें एक साथ आपने लिख लेनी है, ठीक है। अब आपने प्लस करना है या माइनस करना है, जो भी उसमें प्रोसेस होता होगा वो करेंगे। देखें, इनके साथ कोई साइन नहीं है, तो ये सारी रकमें प्लस की हैं, ठीक है। तो 10 को 6 में प्लस करें 16, 16 को 5 में प्लस करें, जैसे मर्ज़ी कर लें। 5 को 10 में प्लस करें 15, 15 को 6 में प्लस करें 21, ठीक है। ए हो गया, ए वैसे का वैसा आना। अब देखें, यहाँ पे देखें कि ये दोनों देखें, ये प्लस की रकम है, ये माइनस की रकम है, तो प्लस माइनस माइनस। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले प्लस वाली और ये भी प्लस वाली है, इनको आप प्लस कर लें, फिर जो आंसर आए उसको इसमें से माइनस कर लेंगे आप, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि 12 को आप जो है 12 के अंदर 8 प्लस करें तो 20 हो जाएगा। 20 क्या होगा? प्लस का। अच्छा, अब ये वाला 20 रह गया है, ये जो 20 है ये माइनस का है, तो क्या होगा? यानी ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो एक प्लस की एक माइनस की, दोनों कट हो जाएंगी, तो ये सारी रकम जो है वो कट हो जानी है, ठीक है। यहाँ पे हमने, यहाँ तो आपकी मर्ज़ी है, 0 भी डाल दें, नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, नंबर आपको मिल जाने हैं, ठीक है। आगे आ जाएं यहाँ पे। अब देखें, 2 माइनस की रकमें आ गई हैं, 1 प्लस की रकम है, ठीक है। तो आप पहले माइनस वाली को हल कर लें। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 12 में 7 प्लस करें तो 19 होता है। ये आप साथ साथ रफ में जो है इसको कर लेंगे, पहले 2 रकमों को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, फिर उसके बाद तीसरी को आप जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे 19 आ गया, लेकिन वो भी माइनस का। आगे है प्लस का 20, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, 20 में से 19 निकालें तो 1 आता है, और वो भी प्लस का,
ठीक है। तो यहाँ पे आप +1c ये लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने इनको जो है वो सोल्व कर लेना है, ठीक है। आगे फिर 3 रकमें हैं यहाँ पे, तो आप जो है क्या करें यहाँ पे कि ये देखें, ये प्लस की रकम है, ये भी प्लस की रकम है, तो यहाँ पे पहले आप प्लस कर लें फिर माइनस कर लें, ये माइनस वाली के साथ। तो 20 में 6 प्लस करें 26 में से 18 निकाल दें। आप इराक पे जाएं, 26 में से 18 तो 8 और 1 में से 1 0, 8 आ गया यहाँ पे, तो आपके पास 8 आ जाएगा, 8L। अच्छा, अब 8L जो है वो प्लस का आया है या माइनस का, वो कैसे पता चलना है कि जो 26 है वो प्लस का था, जो 18 है वो माइनस का था। देखें बड़ी रकम के साथ प्लस है तो ये प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस लगना है, ठीक है। आगे अब ये 2 माइनस की हैं, 1 प्लस की, पहले आप माइनस वाली को हल कर लें, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं कि पहले 8 और 5 को हल कर सकते हैं, 8 और 3 को हल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यानी मतलब बात करने का पहले आपने 2 रकमों को जो है वो हल करना है। तो देखें मैं इन दोनों को पहले हल कर लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 कितना हो गया 8, तो माइनस का 8 आ गया, और ऊपर देखें ये प्लस का 8 है, एक प्लस का 8 है, ठीक है। ये देखें एक प्लस की एक माइनस की, तो ये कट हो जाना है, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप चाहें तो 0 लिख लें, नहीं तो खाली जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे आ जाए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये दोनों प्लस माइनस की हैं, माइनस माइनस प्लस, 15 में 10 प्लस करें 25, और 7 प्लस का है, माइनस का ये आ गया, प्लस का 7 आ गया, ठीक है। 25 में से निकालें तो 18 आता है, लेकिन 18 प्लस का होगा या माइनस का, क्योंकि 25 बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का 18, आगे n वैसे का वैसा, ये जवाब आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपने करते जाना है, बिल्कुल ईजी है, मुश्किल भी नहीं है, आसान ही है, तो आपने इसको करते जाना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन जो है इसमें जी पार्ट में कुछ इस तरह से वैल्यूज़ हमें दी गई थी, ये देखें यहाँ पे बुक में, इसको समझें ताकि वो चीज़ जो है आपको समझ आ जाए जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन जी था, यहाँ पे देखें, कहता p की 4 माइनस 15 p की 3 माइनस 18 p का स्क्वायर। आगे देखें कि यहाँ पे 20p3 है। अच्छा, यहाँ पे अब जो रकमें हमारे पास, चलो यहाँ पे बताता हूँ कि उसने रकमें जो है वो अलग से दी हैं, कि यानी कि जो पहले वाला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारी जो पावरें हैं, इसकी p की पावर 4 है, यहाँ पे p की पावर 3 है, यहाँ पे p की पावर 2 है। जो आगे वाला पार्ट था उसमें उसने 20p की 3 दी हुई है, लेकिन उसमें p की 4 जो है वो उसने नहीं दिया हुआ, तो वो हम जगह जो है वो खाली छोड़ देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दी हुई है। इसी तरह आगे आप करेंगे, इसी तरह जो है इस जी, तो आप यहाँ पे देखें कि -18p का स्क्वायर है, तो यहाँ पे नीचे जो है हमने ढूंढना है जो p के स्क्वायर वाली रकम होगी वो उसी के नीचे लिखेंगे। फिर तीसरी में भी p के नीचे वही लिखेंगे जो p का स्क्वायर होगा। बाकी जगह देखिए यहाँ पे मैंने खाली छोड़ी हुई हैं, वो आप खाली छोड़ देंगे, ठीक है। आगे अब यहाँ पे जो है प्लस p है सिंगल, जिसकी पावर 1 है, लिखी नहीं हुई लेकिन 1 होती है इसकी, ठीक है। तो उसी के नीचे आप 2p लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, और जो कांस्टेंट वैल्यू है, चूँकि ये ऊपर कहीं पे भी किसी के साथ नहीं मिलती, वो हमने अलग से लिख देनी है, ठीक है। ये चीज़ इसमें समझने वाली है। बाकी प्रोसेस वही प्लस करना है। देखें इसके नीचे कुछ नहीं है, वैसे के वैसे मैंने लिख दिया। ये दोनों, ये प्लस की है, ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 15 निकालें तो 5p। आगे जो है अब ये दोनों प्लस कर लें पहले, इसको फिर इसमें से माइनस कर लेंगे, ये 30 हो जाएगा, 13 में से 18 निकालें तो 12 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का आएगा यहाँ पे प्लस 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 15p, और ये माइनस वैसे का वैसा, क्योंकि इसके साथ ना कोई प्लस हो रही है ना माइनस हो रही है, तो वो वैसे ही मैं नीचे लिख लूँगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन 2। अच्छा, क्वेश्चन 2 में एक शर्त उसने रखी हुई है यहाँ पे, वो कहता है कि सबट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग,
कहता है कि सेकंड वाली रकम में से आप फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन जो है वो सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्या है। देखें ये वाली जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, कोमे तक, ये पहली रकम है यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, जो फिर कोमे के बाद वाली ये वाली रकम है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, वो कहता है कि भाई सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली माइनस करें। तो हमने क्या करना है, सेकंड वाली जो है वो ऊपर लिखनी है, फर्स्ट वाली जो है वो नीचे लिखनी है। लिख के फिर आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, तो यहाँ पे देखें ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये मैंने पहले लिखी हुई है, ये वाली मैंने ऊपर लिखी और ये वाली मैंने नीचे लिखी है। ठीक है, क्योंकि उसने शर्त हमें बता दी है तो हम उसकी बात मानेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाना है। ठीक है, लिखने के बाद आपने क्या करना है, वही इसमें जो जब हम सबट्रैक्ट करते हैं इसमें एक नई चीज़ है कि जो नीचे वाली रकमें होती हैं, यहाँ पे देखें नीचे वाली 5, 6 और 4 हैं, इनके साइन चेंज हो जाते हैं। किस वजह से, सबट्रैक्ट की वजह से। जब वो सबट्रैक्ट कहेगा किसमें, अलजबरा में वो कहेगा कि आप जो है भाई सबट्रैक्ट करें तो आप नीचे वाली जो रकमें हैं इनके साइन चेंज कर देंगे। ये बात अपने जहन में रख लें। ठीक है, ये देखें प्लस की थी तो माइनस की हो गई, यहाँ पे प्लस फिर माइनस, यहाँ पे भी प्लस फिर माइनस। ठीक है, अब आपने समझ लें कि ये वाले जो माइनस है ना, सॉरी प्लस हैं, ये आपने अपने माइंड से निकाल देने हैं क्योंकि साइन चेंज हो गए हैं, ये वाले साइन आ गए हैं। तो अब आपने क्या करना है कि आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको। ठीक है, अब देखें ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 निकालें, 5a। ठीक है, वो भी प्लस का क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है। यहाँ पे आ जाएं, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6 निकालें तो 3b आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा, जो बड़ी रकम वाला है। यहाँ पे आ जाएं, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 4 निकाल दें तो आपके पास जो है वो 7 आ जाएगा, c, लेकिन वो भी प्लस का क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है। ये इसका जो है वो जवाब आ जाएगा, सिंपल जी। तो आगे 3 पार्ट में, बी वाले पार्ट में भी यही काम है। तो आपने यहाँ पे देखें मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो गलत लिखा गया, मुझसे पता नहीं चला, जल्दी जल्दी से मैंने लिख लिया है कि चूँकि उसकी शर्त थी कि भाई आपने क्या करना है कि जो सेकंड वाली है वो ऊपर लिखनी है, जो पहले वाली है वो नीचे लिखनी है। तो मैंने क्या किया है, मैंने वो पहले वाली ऊपर लिखी गई मुझसे और सेकंड वाली नीचे। ऐसे आपने नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आपने खुद करके देखना है। क्या करना है, नीचे वाली ऊपर लिखनी है, ऊपर वाली नीचे। करना क्या है, प्लस माइनस ही करना है, सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब सी पार्ट में आप जो है सेकंड वाली जो है वो ऊपर लिखेंगे, ये वाली। यहाँ पे देखिए मैं फिर से वही काम करने लगा था, लेकिन मुझे पता चल गया कि ये मैं फिर गलत लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने फिर कट कर दिया है, इस हिस्से को जी। तो मैंने फिर ये जो सेकंड वाली रकम है ये देखें, ये मैंने ऊपर लिखी, फिर फर्स्ट वाली नीचे लिखी। लिखने के बाद मैंने बताया साइन चेंज होते हैं, नीचे वाली रकमों के प्लस है तो माइनस, देखें तो माइनस है तो प्लस। ओके, अब आपका प्रोसेस वही प्लस माइनस वाला, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 35 में से 25 निकालें, 10 आ गया, वो भी प्लस का। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाए प्लस माइनस माइनस, तो 40 में से 10 निकालें 30, वो भी माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़ी रकम के साथ यहाँ पे माइनस है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे फिर प्लस माइनस माइनस, बड़ी रकम वाला साइन यहाँ पे आ गया। ठीक है, 100 में से 70 निकालें 30 आ जाएगा। ठीक है, आगे इसको भी ऐसे ही करना है। सेकंड वाली रकम जो है ऊपर लिखी, फर्स्ट वाली नीचे लिखी। लिखने के बाद प्लस माइनस साइन चेंज किए, नीचे वाली रकमों के साइन चेंज हुए, फिर प्लस माइनस माइनस, 20 में से 16 निकालें 4, 10 में से ये देखें ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 में 9 प्लस करें तो आपके पास 19 आ जाएगा, लेकिन साइन बड़ी रकम वाला। यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, 10 और 18 प्लस करें 28। इसी तरह ये 21 के नीचे कुछ नहीं है तो वो मैंने वैसे ही लिख लिया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आगे ई पार्ट में
ई पार्ट में यही काम देखें, मैंने ये वाली जो रकम है ये मैंने ऊपर लिखी और ये वाली जो है वो नीचे। अच्छा, किस तरह से लिखी है कि जो बी वाली रकम थी यहाँ पे देखिए कि इसमें बी की 4 तो दिया हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट वाली रकम मैंने इसमें कहीं पे भी बी की 4 नहीं है। बी की 3 है, बी की 2 है, आगे बी की पावर 1 है, आगे कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम उसको जो है वो खाली छोड़ देंगे क्योंकि उस तरह की रकम मेरे पास नहीं है। सेम रकमें प्लस होनी है माइनस होनी है, ठीक है। देखें सेम पावरें हों तो फिर आपने प्लस और माइनस होनी है। बी वाली के नीचे बी वाली लिखी, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखी, और आगे अगर गौर करें तो बी 2b का क्यूब है, तो यहाँ पे ऊपर वाली रकम में कहीं पे भी b का क्यूब नहीं है, तो वो मैंने अलग से लिख दी। ऊपर जगह खाली है, यहाँ पे भी खाली रहनी है, ना कुछ भी नहीं आना है, ठीक है। उसको मैंने अलग से लिख दिया है जी। इसके बाद जो है आपने इसको प्लस माइनस कर देना है साइन चेंज करके, तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है जी। आगे अब यहाँ पे मैंने एक काम किया हुआ है कि आपके लिए वो कुछ लिखने का प्रोसेस जो है वो छोड़ा हुआ है कि लिखना कैसे है आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि पहले वाली रकम और ये सेकंड वाली है। देखें सेकंड वाली कंप्लीट मैंने लिख ली है, तो फर्स्ट वाली को लिखना कैसे है। सेम जो पावरें हैं उसको एक उसके नीचे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखें आगे है 125 y की 6। यहाँ पे देखें कहीं पे जो y की 6 वाली रकम है ये वाली, तो इसके नीचे मैं 125 y की 6 वो लिखूँगा, ठीक है। और इसके अलावा फर्स्ट टर्म में ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें और कोई रकम है ही नहीं है, तो वो बस ये दो रकमें थी, एक ये और एक ये माइनस की है और ये प्लस की है, ओके। इसके बाद होता है प्रोसेस साइन चेंज करने का, तो ये माइनस का हो जाना है, यहाँ पे ये प्लस की हो जाएगी, ठीक है। हमेशा साइन नीचे वाली के चेंज होने हैं। ये देखें इसके नीचे जगह मैंने खाली छोड़ी हुई है, ये नहीं है कि इनके आप साइन चेंज करते फिरें, ठीक है, ये नहीं होना है। अब वही प्रोसेस, ये देखें ये प्लस की रकम है, ये ख़त्म हो गया, समझ लें ये प्लस जो है ये ख़त्म हो गया, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 100 में से 81 निकाल दें आप, तो आपके पास जो है 19x की पावर 6 आ जाएगा। इनको मैं कुछ नहीं करूँगा, वैसे का वैसा ही नीचे उतार लूँगा, क्योंकि इनके नीचे ना कुछ है, ना कुछ प्लस होना है ना माइनस होना है, ठीक है। आगे यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये सारी चीज़ जो है वो कैंसिल हो गई है। तो चाहे तो आप कैंसिल कर दें, या फिर आप जो है प्लस 0 y की 6 लिख दें। तो आपको पता है 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप कुछ भी ना लिखे खाली जगह छोड़ दें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे इसमें आपने जो है फर्स्ट वाली देखे मैंने ये वाली ऊपर लिख ली है, सॉरी सेकंड, ये सेकंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली जो है अब मैं वो लिखूँगा, तो उसको देखूँगा कि इसके नीचे वो लिखनी है आपके पास जो ऊपर x है, x की 4 है। देखें यहाँ पे x की 4 है कहीं पे, इस कोमे से पहले पहले कहीं पे नहीं है, तो वहाँ वो हम जगह नीचे खाली छोड़ देंगे। फिर है x 20x है, तो 20x ढूंढे कहाँ पे, यानी ज़रूरी नहीं है कि 20 साथ हो, सिर्फ x की पावर 1 है ना, तो इधर भी x की पावर 1 वाली ढूंढनी। ये देखिए ये x की पावर 1 है, इसको मैं इसके नीचे लिखूँगा, x आ गया, और ये प्लस का है, साथ में प्लस भी डालूँगा, ठीक है। अब ऊपर 18 बच गया है, देखें कांस्टेंट वैल्यू ये और ये, ठीक है, और -30। अब हमारे पास यहाँ पे ये रकम भी बच गई है, ये भी, तो इसको मैं अलग से लिख दूँगा यहाँ पे, इसके आगे 6x का क्यूब -13x का स्क्वायर, ठीक हो गया। इसको मैं अलग से लिख दूंगा क्योंकि उस तरह की रकमें ऊपर मौजूद ही नहीं है, तो उसको मैं अलहदा लिखूंगा, ये बात ज़हन में रखना है आपने। फिर साइन चेंज, इसके साइन नहीं चेंज होना, इसके जो नीचे रकमें इनके साइन चेंज होने हैं, प्लस माइनस और ये प्लस, अगर प्लस है माइनस तो माइनस है तो प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये देखिए मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ये प्लस का ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 17 निकाल दें तो प्लस का 3x आ जाएगा, ठीक है। प्लस का क्यों आया, बड़ी रकम वाला साइन। अच्छा, प्लस माइनस माइनस 30 के साथ देखें प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाना है,
तो होना माइनस है, 30 में से 18 निकालें तो आपके पास 12 आ जाएगा। आगे माइनस, ये देखें ये किसी के साथ ना प्लस होती है ना माइनस होती है, तो साइन तो चेंज हो गए हैं इनके, इसको मैं वैसे ही लिख दूंगा 13x का स्केयर। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा और हमारी एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट हो गई। बहुत शुक्रिया जी, आपने वीडियो को कंप्लीट देखा समझा। दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।